देखिए, सबसे पहले तो अपने को लाग्रांज इक्वेशन ऑफ मोशन लिखनी है। तो क्या बोलते हैं? आयलर लाग्रांज इक्वेशन ऑफ मोशन बोला जाता है। आयलर, नोट देके लिख लेना। आयलर लाग्रांज इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन, डी बाई डी टी डेल्टा एल अपॉन डेल्टा क्यू जे डॉट माइनस डेल्टा एल अपॉन डेल्टा क्यू जे इक्वल टू जीरो। ये कहलाती है आयलर लाग्रांजेज इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन लिखने का एक तरीका है ये। ठीक है। तो सबसे पहले कार्टेशियन के अंदर देखो, कार्टेशियन के अंदर आपका लाग्रांजेज की फॉर्म क्या होगी बताओ? एल बराबर टी माइनस बी। तो इसको क्या लिख सकते हैं? हाफ एम और एक्स डॉट स्क्वायर वाई डॉट स्क्वायर प्लस जेड डॉट स्क्वायर माइनस वी इज ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड। आप ऐसा लिखोगे। ठीक है। दूसरा क्या लिखोगे? दूसरा पोलर कोऑर्डिनेट के अंदर, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो एल बराबर क्या लिखा जाएगा? हाफ एम, हाँ बोलो, हाफ एम आर डॉट स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर और माइनस बी इज ए फंक्शन ऑफ आर और थीटा। ठीक है। एक हो जाएगा सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या हो जाएगा? एल इक्वल टू हाफ एम और ये हो जाएगा आर डॉट स्क्वायर, आर स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर प्लस फाइव डॉट स्क्वायर माइनस बी इज ए फंक्शन ऑफ आर थीटा फाइव। ठीक है। जेड डॉट स्क्वायर। एक हो जाएगा आपका स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो लैग्रेंजियन इक्वल टू हो जाएगा हाफ एम, ये हो जाएगा आर डॉट स्क्वायर, आर स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और फाइव डॉट स्क्वायर माइनस बी इज ए फंक्शन ऑफ आर थीटा फाइव। ये कर लो, ये पूरा लिख लो। अब सवाल करेंगे। नोट देके लिख लेना सुंदर सा। ये लक्षिता। तो इसके अंदर डिग्री ऑफ फ्रीडम समझ गए ना? तीन डिग्री ऑफ फ्रीडम है। जनरलाइज कोऑर्डिनेट कौन कौन से हैं? एक्स वाई और जेड है। इसके अंदर आर और थीटा है, इसके अंदर आर थीटा एंड जेड है, इसके अंदर आर थीटा एंड फाई है। अब ये सब चीजें काम में आएंगी। तो लिखिए पार्टिकल ऑफ मास स्मॉल एम, पहला किसे लिखिए? ए पार्टिकल ऑफ मास स्मॉल एम मूव्स इनसाइड ए बाउल, मूव्स इनसाइड ए पार्टिकल ऑफ मास स्मॉल एम, ऑफ मास एम ए डबल एस, मास स्मॉल एम moves inside a bowl, bowl, if the surface of the bowl, if the surface of the bowl is given by the equation, is given by the equation z equal to half a x square plus y square, where a is a constant. The Lagrangian of the particle is given by, the Lagrangian of the particle is given by। ऐसे करोगे इस सवाल को? जैसे देखो, कुछ कोऑर्डिनेट के अंदर रिलेशन है ये। अब देखो, जेड बराबर हाफ ए आर स्क्वायर दे रखा है। आर स्क्वायर बराबर कितना होता है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है। आर स्क्वायर बराबर कितना होता है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है। तो जेड बराबर कितना हो गया? हाफ आर स्क्वायर हो गया ना यहाँ तक? अब इसको बोला जाता है कंस्ट्रेंट इक्वेशन बोलते हैं। इसको क्या बोला जाता है? कंस्ट्रेंट इक्वेशन बोला जाता है।
कंस्ट्रेंट इक्वेशन मतलब प्रतिबंधित इक्वेशन। इससे क्या होगा, कोऑर्डिनेट इसका कम हो जाता है। ठीक है, तो अब ये कोऑर्डिनेट जो आपको दे रखा है, जेड दे रखा है, आर दे रखा है, और एक क्या हो गया, फाई हो गया। तो कौन सा कोऑर्डिनेट सिस्टम है? आर फाई और जेड किसके अंदर है? या आर थीटा और जेड किसके अंदर है? सिलेंड्रिकल के अंदर है। तो सिलेंड्रिकल के अंदर लिख सकते हो हाफ एम लैग्रेंजियन ऐसा होता है, आर डॉट स्क्वायर प्लस आर, इसको फाई डॉट भी लिखते हैं, फाई डॉट स्क्वायर और प्लस जेड डॉट स्क्वायर। क्योंकि एक्स एक्सिस से जो बनता है ना वो हमेशा फाई होता है वैसे तो। ठीक है, तो ये हो जाएगा आर डॉट स्क्वायर, आर स्क्वायर फाई डॉट स्क्वायर और जेड डॉट स्क्वायर, ये हो जाएगा। समझ में आ गया यहाँ तक? अब देखो यहाँ पर, तो अब आपको जेड डॉट निकालना है इसका। तो जेड डॉट कैसे निकल जाएगा? जेड डॉट बराबर हो जाएगा हाफ ए, और इसका डेरिवेटिव कितना होता है, 2 आर, और आर डॉट हो जाएगा ना। जेड डॉट की जगह वैल्यू पुट कर दो, जेड डॉट की जगह वैल्यू पुट कर दो, तो हाफ एम, और ये आ जाएगा आर डॉट स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर और फाइव डॉट स्क्वायर। जेड डॉट की जगह वैल्यू पुट कर दो, तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर आर स्क्वायर और आर डॉट स्क्वायर, ये आ जाएगा। और इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, इसने दे रखी है, वी इज फंक्शन ऑफ एम जी जेड है। कितना है? एम जी जेड है। पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी इसकी? एम जी एच होता है, और एच की जगह कितना दे रखा है, जेड दे रखा है, तो हाफ ए आर स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पर, तो माइनस एम जी, और ये आ जाएगा हाफ, और ए इंटू कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर हो जाएगा ना। अब इसके अंदर एल बराबर कितना बन गया, एल बराबर, ये कॉमन ले लो आप, हाफ एम, ये बन गया आर डॉट स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर फाइव डॉट स्क्वायर, और माइनस एम जी ए बाई टू इंटू आर स्क्वायर, ये बन जाएगा। ठीक है, ये वाला, ये इसका आंसर है। अब इसका जनरलाइज कोऑर्डिनेट कितना है, कोई बताएगा क्या? दो है। जनरलाइज कोऑर्डिनेट कितने हो गए इसके? दो हो गए। एक तो हो गया आर, और एक हो गया फाइव। एक क्या हो गया बेटा, आर हो गया, एक कितना हो गया, फाइव हो गया। ठीक है, दो ही दिख रहे हैं, तो ये इसका सॉल्यूशन है, ये नेट का ही सवाल है, कर लो। इतने सिंपल से सवाल करो। देखिए, द लैग्रेंजियन ऑफ ए पार्टिकल, क्वेश्चन नंबर 2, द लैग्रेंजियन ऑफ ए पार्टिकल of mass small m, of mass small m moving in one dimensional is given by, moving in one dimensional is given by L equal to half mx dot square minus bx, minus bx. The coordinate of the particle, the coordinate of the particle x is a function of t, x is a function of t at time t is given by, at time t is given by 1 है। कौन है? x है। जनरलाइज कोऑर्डिनेट हो गया x है, तो इक्वेशन लगा दो बेटा, डी बाई डी टी डेल एल अपॉन डेल्टा एक्स डॉट माइनस डेल एल अपॉन डेल्टा एक्स इक्वल टू जीरो हो जाएगा। तो डेल एल अपॉन डेल्टा एक्स डॉट कितना हो जाएगा, किसी को करना आता है क्या? ये आ जाएगा हाफ एम, और ये क्या हो जाएगा, टू एक्स डॉट, तो ये आ जाएगा एम एक्स डॉट, तो वैल्यू पुट कर दो। और डेल एल अपॉन डेल्टा एक्स कितना हो जाएगा, डेल एल अपॉन डेल्टा एक्स थोड़ा माइनस भी हो जाएगा ना। तो डी बाई डी टी इसके अंदर वैल्यू पुट कर दो, एम एक्स डॉट और माइनस प्लस बी हो जाएगा, इक्वल टू कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा ना। ठीक है, ये हो गया, तो ये हो जाएगा एम एक्स डबल डॉट और इक्वल टू माइनस बी हो जाएगा। अभी इसलिए एक्स इज ए फंक्शन ऑफ एक्स डबल डॉट डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर माइनस बी बाई एम लिख सकते हैं। ठीक है, इसको एक बार क्या कर दो, इंटीग्रेट कर दो। एक बार क्या कर दोगे,
इंटीग्रेट कर दो इसको, इंटीग्रेटेड, ठीक है, इंटीग्रेटेड। तो ये क्या हो जाएगा, डी एक्स अपॉन डी टी इक्वल टू माइनस बी बाई एम टी, और प्लस सी मान लो, सी वन मान लो, एक ही बात है, ठीक है। और फिर दोबारा इंटीग्रेट कर दो, अगेन इंटीग्रेटेड, अगेन इंटीग्रेटेड, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, दोबारा अगर इंटीग्रेट करेंगे तो माइनस बी बाई टू एम इंटू टी स्क्वायर प्लस सी वन टी, और प्लस कितना हो जाएगा सी। आपसे ये पूछा है, अक्सीज फंक्शन ऑफ टी इसको बोला जाता है, ये है अक्सीज फंक्शन ऑफ टी। कर लो। वो सिंपल सिंपल सी चीजें हैं। जोर लिखो। ये द इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ द सिस्टम, अगला सवाल लिखिए। द इक्वेशन ऑफ द मोशन ऑफ द सिस्टम, द इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ द सिस्टम described by the described by the time dependent Lagrangian L बराबर e की पावर गामा टी और हाफ एम एक्स डॉट स्क्वायर माइनस वी एक्स इज, इक्वेशन ऑफ मोशन बतानी है इसकी, जल्दी बताओ। देखना, एक मिनट, ये देखना जनरलाइज कोऑर्डिनेट क्या हुआ इसका। अरे कितने डॉट के कोऑर्डिनेट पे डॉट लग रहा है, वन पर है तो एक्स हो गया। यार क्या अजीब आइटम है यार, मतलब थोड़ा बहुत भी है ना, माथा काम नहीं करता क्या तुम्हारा। डेल एल अपॉन डेल्टा एक्स बराबर जीरो, इतना सा काम करना था, इसके अंदर भी पता नहीं क्या कर रहे हो, बैठे हो दोनों जने। एक ही बार गामा टी को तो पढ़ा रहे हैं, तो तुम्हारा क्या लेता है, हाफ और एम, और ये क्या हो जाएगा, टू एक्स डॉट, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी एक्स का फंक्शन है, तो इसलिए एक्स डॉट के रेस्पेक्ट में जीरो होता है, इसलिए क्या होता है, जीरो होता है, ठीक है। तो डेल एल अपॉन डेल्टा एक्स कितना हो गया, माइनस डेल बी अपॉन डेल्टा एक्स हो गया, तो होगा नहीं, जीरो हो जाएगा। वैल्यू, ये वैल्यू पुट करनी थी, डी बाई डी टी, दोबारा मुंह आपके बार ऊपर कर लेना, तुम्हारा क्या जा रहा है, एक ही बार एम एक्स डॉट, ये लो डॉट, और माइनस प्लस हो जाएगा डेल बी अपॉन डेल्टा एक्स बराबर जीरो। ये देखो, अब इसको एक ही बार गामा टी को बाहर कर लो चाहे, या इंटीग्रेट कर दो, इसको ऐसे ही लिख दो आप तो, ये लो, ये सही है। ये कोई बहुत बड़ी गणित थोड़ना है यार, कहाँ पहुंचे। तो लाइन ही एक का ही सवाल है, मैं तो यही कह रहा हूँ, तुम्हारा पेन ही नहीं चल रहा। ये देखो, इसने भी दो ही लाइन लिखी हैं, और इसको मैंने हाँ कर दिया था, कर दिया था अंदर को, मैं कॉपी देख के ही बता दी थी कि हो गया सवाल। तो है ही एक लाइन का सवाल ये तबड़ा है ही नहीं। करो करो जल्दी से, इसको करो, दो और करे, चलो कर, तू भी करे, फिर क्या हो गया बता, लिखिए बेटा।
लिखिए द डायनामिक्स ऑफ ए पार्टिकल द डायनामिक्स ऑफ ए पार्टिकल द डायनामिक्स ऑफ ए पार्टिकल governed by the Lagrangian governed by the Lagrangian governed by the Lagrangian L equal to half mx dot square minus half kx square minus half kx square minus k x dot और t minus k x dot और t describes पहला लिखिए बेटा अनडैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर अनडैम्प्ड ऑप्शन है बेटा अनडैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर अनडैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर दूसरा लिखो डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर DAMPED डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर तीसरा लिखो बेटा अनडैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर विथ टाइम डिपेंडेंट फ्रीक्वेंसी विथ टाइम डिपेंडेंट फ्रीक्वेंसी चौथा लिखिए बेटा फ्री पार्टिकल चौथा लिखिए फ्री पार्टिकल जैसे अब आप भूल जाओ कि क्या दिया हुआ है क्या नहीं दिया हुआ है इसके अंदर बेटा डॉट कितने पे लगा हुआ है डॉट कितने पे लगा हुआ है दो पे कहाँ है बेटा एक पे ही है अक्स डॉट है एक पे ही लगा हुआ है एक ही नंबर के ऊपर आपके डॉट लगा हुआ है तो जनरलाइज कोऑर्डिनेट कितना हो गया बेटा अक्स जनरलाइज कोऑर्डिनेट को क्या बोला जाता है वेरिंग कोऑर्डिनेट बोला जाता है क्या बोला जाता है वेरी करने वाला कोऑर्डिनेट मतलब डायनामिक्स मोशन से रिलेटेड ये नंबर है ठीक है तो अक्स हो गया जनरलाइज कोऑर्डिनेट ठीक है बेटा तो आप इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे लिखोगे इसका मतलब आपके पास में क्यूजे बराबर कितना है बेटा अक्स क्यूजे बराबर कितना है अक्स है तो डी बाई डी टी डेल एल अपॉन डेल्टा क्यू जे डॉट और माइनस डेल एल अपॉन डेल्टा क्यू जे और बराबर कितना हो जाएगा जीरो हो जाएगा बराबर तो यहाँ पर कितना हो जाएगा बेटा डी बाई डी टी और डेल एल अपॉन कितना हो जाएगा डेल्टा अक्स डॉट हो जाएगा डेल एल अपॉन डेल्टा अक्स डॉट हो जाएगा क्यूजे की जगह अक्स रखा है बेटा मैंने डेल एल अपॉन डेल्टा अक्स बराबर कितना हो जाएगा जीरो हो जाएगा अब आपका दायित्व क्या बनता है आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनता है एक तो बेटा डेल एल अपॉन डेल्टा एक्स डॉट निकाल लो और एक क्या निकालो डेल एल अपॉन डेल्टा एक्स निकालो ठीक है तो यहाँ पर देखो बेटा डेल एल अपॉन डेल्टा एक्स डॉट अगर निकालोगे ठीक है डेल एल अपॉन डेल्टा एक्स डॉट अगर आप निकालोगे तो ये आ जाएगा एम एक्स डॉट हो जाएगा क्या हो जाएगा एम एक्स डॉट सही लिखा गलत लिखा ठीक है दो से दो कट जाएगा एक ये रहा बेटा एक्स डॉट इसके अंदर भी है तो माइनस के एक्स इंटू क्या बच जाएगा टी भी आ जाएगा अब की बार दो आ गए अब की बार क्या आ गए दो नंबर आ गए ठीक है बेटा अब देखो यहाँ पर तीसरा डेल एल अपॉन डेल्टा एक्स भी है बेटा डेल एल अपॉन डेल्टा एक्स कितना आएगा यहाँ से डेल एल अपॉन डेल्टा एक्स कितना आएगा माइनस हाफ के इंटू एक्स आ जाएगा और एक क्या आ जाएगा बेटा माइनस के एक्स डॉट इंटू टी आ जाएगा ये आ जाएगा ठीक है हाँ तो माइनस के एक्स और माइनस के एक्स डॉट और टी आ जाए बस इतना वैल्यू पुट कर दो अब अगर आप ये वैल्यू पुट करोगे ठीक है तो आपका क्या आ जाएगा बेटा यहां से देखो डी बाई डी टी डेल एल अपॉन डेल्टा एक्स डॉट की जगह वैल्यू पुट कर दो एम एक्स डॉट और माइनस के एक्स इंटू टी और माइनस डेल एल अपॉन डेल्टा एक्स की जगह कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस के एक्स और प्लस के एक्स डॉट इंटू टी इक्वल टू जीरो हो गया ये आ गया अब यहाँ पर देखो कि ये आ गया आपका अभी इसका डेरिवेटिव कर दो एक्स का किया तो एक्स डॉट आ गया ठीक है और यहाँ पर देखो एक्स का तो होगा नहीं टी का हो जाएगा माइनस के टी आ जाएगा माइनस कितना आ जाएगा के टी आ जाएगा ठीक है और प्लस के एक्स आ जाएगा प्लस क्या आ गया के सॉरी के एक्स आ जाएगा टी के साथ यहाँ पे रेस्पेक्ट में होगा ना तो माइनस के एक्स आ गया प्लस क्या आ गया के एक्स आ गया और प्लस क्या आ जाएगा के एक्स से डॉट इंटू कितना आ जाएगा टी आ जाएगा के एक्स से के एक्स कट जाएगा ये ठीक है तो ये क्या आ गया एम एक्स डबल डॉट और प्लस के एक्स डॉट और इंटू टी बराबर कितना आ गया जीरो आ गया
इस टाइप की इक्वेशन ऑफ मोशन आ जाएगी। आएगी या नहीं आएगी? ठीक है। एम एक्स डॉट और माइनस के एक्स टी। अच्छा, ठीक है। ये देखो दो बार होगा ना। देखो एम एक्स डबल डॉट, पहले टी का कर दो, माइनस के एक्स आ जाएगा। टी का कर दिया, एक्स का भी तो होगा ना, तो माइनस के टी और एक्स डॉट हो जाएगा बेटा। ठीक है, दोनों का होगा। ये मैंने गलती कर दी थी, प्लस के एक्स और प्लस के एक्स डॉट इंटू टी बराबर जीरो। ये कट गया बेटा, कट गया ना। तो ये क्या हो गया, एम एक्स डबल डॉट बराबर कितना हो जाएगा, जीरो आ जाएगा। एक्स डबल डॉट बराबर कितना हो जाएगा, जीरो। ये क्या है, इधर देखो बेटा, इधर पहले इधर देख लो। हाँ, आपको लिखना नहीं है पहले। ठीक है, बताओ ये क्या हो गया। ये है बेटा एफ एम एम ए एक्सीलरेशन बराबर जीरो है। और एक्सीलरेशन बराबर कितना हो गया, जीरो हो गया। एक्सीलरेशन बराबर जीरो मतलब फ्री पार्टिकल होता है। एक्सीलरेशन बराबर जीरो क्या होता है, मतलब आपका क्या होता है, कोई पार्टिकल है, फ्री फॉल बॉडी है, और वो बॉडी क्या कर रहा है, फ्रीली मूव कर रही है। ठीक है, तो एक्सीलरेशन बराबर कितना हो गया, जीरो। और एक्स डबल डॉट बराबर कितना हो गया, जीरो। एक्सीलरेशन जीरो मतलब हो गया फ्री पार्टिकल। ठीक है, अब बताओ क्या बात समझे तुम। यहां पर देखो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, फ्री पार्टिकल हो जाएगा। अब एक होता है डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर। डैम्प्ड वेलोसिटी डिपेंडेंट होता है। डैम्प्ड क्या होता है, वेलोसिटी डिपेंडेंट होता है। एक होता है अनडैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर। अनडैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर की इक्वेशन क्या होती है, देखो आपको, आपने पढ़ा है वेव्स एंड ऑसिलेशन, उसमें आते हैं ये। ठीक है, ये तो होता है अनडैम्प्ड हार्मोनिक, मतलब कोई डैम्पिंग नहीं होनी चाहिए। डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर एक्स। ये तो होती है बेटा आपकी कौन सी, अनडैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर होता है, बिना डैम्पिंग के हार्मोनिक ऑसिलेटर। अब एक इक्वेशन ऐसी होती है, डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर, ठीक है, और प्लस एम या लेमडा, कभी सुना होगा जाने अनजाने में, लेमडा डी एक्स अपॉन डी टी प्लस ओमेगा नोट स्क्वायर एक्स बराबर जीरो। ये होता है डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर। ये क्या होता है, डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर, मतलब डैम्पिंग मोशन होती है। ठीक है, और ये होता है अनडैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर। ये होता है बेटा फ्री पार्टिकल। ये क्या होता है, फ्री पार्टिकल होता है। इसके लिए एक्सीलरेशन कितना हो जाएगा, जीरो। और इसको ऐसे भी बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी बराबर जीरो। इसको क्या बोला जाता है बेटा, पोटेंशियल एनर्जी किसकी हो जाती है, अगर जीरो हो जाती है तो उसको फ्री पार्टिकल बोला जाता है। उसको क्या बोला जाता है, फ्री पार्टिकल बोला जाता है। एक डैम्प्ड हो गया, एक अनडैम्प्ड हो गया। अनडैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर विद टाइम डिपेंडेंट फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी किसके ऊपर डिपेंड करती हो, टाइम पे डिपेंड करती हो, तो वो तीसरा ऑप्शन हो जाएगा। अब ऐसा इस ऑप्शन के अंदर कहीं पर भी नहीं था, यही था, तो ये ऑप्शन टेक हो गया। बताओ समझ में आएगी नहीं आया, तीन चार इंफॉर्मेशन समझ में आएगी आपके, क्या क्या आई। देखो सिंपल पेंडुलम को आप क्या करो, एयर में मूव करवाओ। सिंपल पेंडुलम को आप क्या कराओगे, एयर में मूव कराओगे। ठीक है, तो एयर में मूव करवाओगे तो आपका क्या हो जाएगा, अनडैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर। सिंपल पेंडुलम को अगर पानी में या हवा में मूव करवाओ, वैक्यूम में मूव ना करवा के एयर में करवा दो, ठीक है, अपने आप उसके ऑसिलेशन रुक जाएंगे, उसको बोलते हैं डैम्प्ड। मतलब मोशन उसका क्या हो जाए, अपने आप रुक जाएगी। और किसकी वजह से हो रहा है, डैम्पिंग मोशन की वजह से हो रहा है, वो अपने आप हवा की वजह से क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। समझ में आ गया, उसको अनडैम्प्ड बोला जाता है। ठीक है, और ये होता है फ्री पार्टिकल को आपने कोई बॉडी को फेंका नीचे की तरफ, कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं है। पोटेंशियल एनर्जी में मतलब क्या होता है, कोई भी एक तरीके से कोई भी मोशन के अंदर बाधा नहीं है, आप ऐसे भी कह सकते हो। समझ में आ गया, फ्रीली गिर रहा है। तो या तो ऐसे बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी जीरो, या क्या बोलते हैं एक्सीलरेशन बराबर जीरो, फ्री पार्टिकल। ठीक है, कर लो अब ये दोनों तीनों चीजें। ये और लिखो, ये लिख लेना, अनडैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर की इक्वेशन ये होती है, डैम्प्ड की ये होती है, ठीक है, फ्री पार्टिकल की ये होती है, तीनों चीजें लिख लेना।
थोड़ा थोड़ा समझ में आया क्या आपके? हेडिंग तो बेटा स्मॉल ओसिलेशन, ये थोड़ा थोड़ा ही पढ़ाया है मैंने, क्योंकि अभी सब रेगुलर हुए नहीं हो आप। ठीक है। हेडिंग दो स्मॉल ओसिलेशन। स्मॉल ओसिलेशन। ठीक है। ये नया टॉपिक है, ये बहुत बड़ा टॉपिक भी है और शानदार टॉपिक भी है। ठीक है। ये इक्विलिब्रियम से रिलेट करता है हमेशा। ये किससे रिलेट करेगा? इक्विलिब्रियम से। देखो बेटा, एक होता है इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम जानते हो क्या होता है? हाँ, एफ है एक्सटर्नल, कोई भी फोर्सेज क्या हो, जीरो हो। ठीक है। ऑल फोर्सेस आर वेनिसेज। ठीक है, कोई भी एक्सटर्नल कोई फोर्स नहीं लग रहा हो। ठीक है, सारे रिजल्टेंट क्या हो, जीरो, उसको इक्विलिब्रियम बोला जाता है। इक्विलिब्रियम कितना होता है? तीन टाइप का होता है। इक्विलिब्रियम कितने टाइप का होता है? तीन टाइप का होता है। एक होता है स्टेबल इक्विलिब्रियम। एक क्या होता है बेटा? स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है। एक क्या होता है? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होता है। एक होता है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। और एक क्या होता है? न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। ठीक है, आप इसको इक्विलिब्रियम को ऐसे भी बोलते हो, ऑल एक्सटर्नल फोर्सेज आर वेनिसेज। ऑल एक्सटर्नल फोर्सेज आर वेनिसेज। आप ऐसे भी बोल सकते हो। इधर देखो आराम से, बाद में लिख लेना, इधर पहले समझ लो। ऑल एक्सटर्नल फोर्सेज आर वेनिसेज, ये नया टॉपिक है वैसे। ठीक है। इक्विलिब्रियम, एफ एक्सटर्नल बराबर कितना हो, जीरो हो। अब स्टेबल इक्विलिब्रियम। अब स्टेबल इक्विलिब्रियम के अंदर क्या होता है? पहली बात तो पोटेंशियल एनर्जी एक शब्द आएगा। पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू क्या होता है? पहले तो देखो, एफ बराबर जीरो। एफ टोटल कह सकते हो, फोर्स का जीरो होगा। अब यहाँ पर अपन माइनस डेल वी अपॉन डेल्टा एक्स भी कहते हैं इसको, या टी की टर्म में भी लिख सकते हैं, कोई भी है, पर लेकिन अपन डेल वी अपॉन डेल्टा एक्स कहते हैं। ठीक है। माइनस डेल वी अपॉन डेल्टा एक्स बराबर जीरो कह दो। पहला पॉइंट तो यही है, बराबर जीरो करना है। दूसरा, आपको क्या करना है? पोटेंशियल एनर्जी को क्या करना है? मिनिमम होता है इसके अंदर। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है बेटा? मिनिमम होता है। ठीक है। तीसरा क्या होता है इसके अंदर? डबल डेरिवेटिव, डेल्टा टू बी अपॉन डेल्टा एक्स स्क्वायर। ठीक है, या फोर्स का एक बार डेरिवेटिव और कर दिया मैंने। डबल डेरिवेटिव का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है? देखो, ये मिनिमम आया ना, ठीक है, तो आप ग्रेटर देन जीरो कर देना। आप क्या कर देना? ग्रेटर देन जीरो कर देना। समझ में आ गया? इतनी बात है। ठीक है। यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर देखिए दूसरी वाली बात, फोर्स इक्वल टू जीरो इसमें भी करना है, और माइनस क्या कर देना है? डेल वी अपॉन डेल्टा, पूरा। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आपको करना है, पोटेंशियल एनर्जी क्या कहते हैं? कह देनी है मैक्सिमम होती है। पोटेंशियल एनर्जी क्या कहते हैं? मैक्सिमम होती है। तीसरा पॉइंट आपको क्या कर देना है? ये मैक्सिमम है तो इसका डबल डेरिवेटिव का जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा? लेस देन जीरो आएगा। एक होता है बेटा न्यूट्रल इक्विलिब्रियम होता है। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में क्या होता है? फोर्स बराबर जीरो होता है, माइनस डेल वी अपॉन डेल्टा एक्स बराबर जीरो होता है। दूसरे, इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट होती है। इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? कांस्टेंट होती है। तीसरा, इसके अंदर क्या हो जाएगा? डबल डेरिवेटिव का वैल्यू भी क्या होता है? जीरो ही होता है। ठीक है। डबल डेरिवेटिव का वैल्यू भी क्या होता है? जीरो ही होता है। समझ रहे हो मेरी बात को यहाँ तक? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ठीक है, ये बना लो सबसे पहले तो। ऊपर हेडिंग दे देना स्मॉल ऑसिलेशन।
चले। अब आपको क्या करना है, ये देखो ये सब जो चीजें हैं क्या चीज। देखो मैं पोटेंशियल एनर्जी बी इज ए फंक्शन ऑफ एक्स और एक्स के बीच में अगर कोई भी एनिवन ग्राफ बनाता हूँ, मान लो सपोज करो ये इस तरीके का कोई मैंने ग्राफ बनाया, ठीक है, ये ऐसे है और ऐसे बना देता हूं। अब आपको यहाँ पर पहचानना है कि डबल डेरिवेटिव कैसे निकलता है और एक्स कैसे निकलता है और स्टेबल कौन सा पॉइंट हो गया, अनस्टेबल कौन सा पॉइंट हो गया। ठीक है, अब ये समझ लेना आराम से। देखो बेटा, जीरो है ये सपोज करो ए पॉइंट है, ये सपोज करो बी पॉइंट है, ये सपोज करो सी पॉइंट है, ये डी पॉइंट है और ये ई पॉइंट है, ये एफ पॉइंट है और ये जी पॉइंट है, ऐसे कहते थे। ठीक है। अब आप यहाँ पर देखो, आपको स्लोप निकालना है क्या, स्लोप। देखो पहले तो सबसे पहले स्लोप निकालना सीखो। स्लोप क्या होता है, डेल वी अपॉन डेल्टा एक्स ही होता है। स्लोप क्या होता है, डेल वी अपॉन डेल्टा एक्स ही होता है। जैसे देखो, पहले तो सपोज करो कि मुझे, ये देखो यहाँ पे, ये देखो ए पॉइंट है ना, ए पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी देखो मैक्सिमम है कि मिनिमम है। ए पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है कि मिनिमम है, मैक्सिमम है। ठीक है, ये देखो दिख रहा है, ये रहा मैक्सिमम पॉइंट है। ठीक है, ये देखो मिनिमम है पोटेंशियल एनर्जी, ये मैक्सिमम है, ये मिनिमम है, ये मैक्सिमम है, ये मिनिमम है और ये कांस्टेंट है। ये क्या है, कांस्टेंट है। सबसे पहले तो इतनी बात आप देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा, ए पॉइंट आपको दिया हुआ है। तो ए पॉइंट अगर आपको दिया हुआ है तो सबसे पहले जैसे सपोज करो कि है ना, मुझे ये ए पॉइंट है मेरा, समझना बात को, अलग से बना रहा हूं मैं, ये आपका ए पॉइंट है। ये इस तरीके का कोई ए पॉइंट है आपका, और इसके ऊपर अगर आपको स्लोप पॉजिटिव है कि नेगेटिव है कोई पूछेगा, कि मैं ऐसे कह दूं कि मेरा सवाल ये है कि ओ ए जो आपका ग्राफ है उसका स्लोप पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, पॉजिटिव है, कैसे। हाँ, और बी पॉइंट, ये ए बी पॉइंट है, ए बी के बीच में स्लोप कैसा है, पॉजिटिव है। तो फिर कोई अंतर ही नहीं है। तुम बताओ, दोनों बताओ, आपको आता है क्या। देखो बहुत सिंपल सी चीज होती है। देखिए यहाँ पर के बीच में, आप या तो देखो ओ से ए तक जाना है, आपको क्या जाना है बेटा, ओ से ए तक जाना है। ओ से ए तक जाना है तो कैसे जाओगे, देखो एक्स एक्सिस पे चलो पहले। आप क्या करें, डी एक्स गए, आप क्या गए, डी एक्स गए, और आप यहाँ तक क्या गए, डी वाई गए। ये आप क्या गए, डी वाई गए गए, तो ये डी वाई हो गया। स्लोप क्या होता है, स्लोप भी डी वाई अपॉन डी एक्स ही होता है। स्लोप क्या होता है बेटा, डी वी वाई डी एक्स ही होता है। ठीक है, तो डी वाई पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, पॉजिटिव है। ठीक है, पॉजिटिव हो गया, और डी एक्स भी क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। तो स्लोप क्या आएगा इसका, पॉजिटिव आएगा। स्लोप क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। इसका मतलब इसके डेल वी अपॉन डेल टैक्स का वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है। समझ में आ गया क्यों, क्योंकि एक तरफ इसका वी जो फंक्शन ऑफ एक्स ग्राफ है और एक क्या है, एक्स ग्राफ है। ये तो है पहला लोकल तरीका है। ये क्या है, पहला फर्स्ट लोकल तरीका है ग्राफ बना, स्लोप निकालने का। ठीक है, समझ में आ गया, ये कौन सा तरीका है, लोकल तरीका बोलते हैं इस। दूसरा देखिए, दूसरा तरीका देखिए बेटा, स्लोप बेसिकली क्या होता है, स्लोप बेसिकली टेन थीटा होता है बेटा। स्लोप बेसिकली क्या होता है, टेन थीटा होता है। ठीक है, और टेन थीटा मतलब क्या होता है, टेन थीटा, टेन थीटा कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव नेगेटिव होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड थर्ड क्वाड्रेंट में अगर कोई भी ग्राफ आता है, वो क्या रहेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड थर्ड क्वाड्रेंट में कोई भी ग्राफ आता है, ग्राफ विल बी पॉजिटिव, विल बी पॉजिटिव, अदरवाइज, अदरवाइज नेगेटिव, अदरवाइज नेगेटिव। इसको ऐसे भी बोला जाता है, समझ में आ गया। अदरवाइज क्या होगा, नेगेटिव। आपको टेन थीटा निकालना है। टेन थीटा क्या होता है, टेंजेंट होता है। टेन थीटा क्या होता है बेटा, टेंजेंट ही होता है, स्पर्शज्या तो बोलते हैं, टेंजेंट। आपको किसी भी ग्राफ के ऊपर टेंजेंट लगाना है और वो आपको देखना है कि कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है।
तो उसी को ही क्या करेंगे, पॉजिटिव या नेगेटिव लिख देंगे। ठीक है बेटा। इधर देखो, अब जैसे सपोज करो मैंने क्या किया, मैंने ये देखो ये टेंजेंट लगा दिया इसके ऊपर, कहीं पर भी जहां तीखा आता है ना यहाँ पर, ये देखो ये टेंजेंट है, ये टेंजेंट है। और आपको हमेशा एक्स एक्सिस से ग्राफ देखना है, हमेशा क्या देखना है आपको, एक्स एक्सिस से देखना है। ये देखो इस तरीके का एक ग्राफ है, यहाँ देख लो, ये देखो। और आपने मेरे को यहाँ तो पूछा था, ये देखो ये टेंजेंट है, ये क्या है, टेंजेंट। और इसका यहाँ से ग्राफ देखो, ये कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है। अच्छा आपको पता तो चलता है ना कि टेन थीटा, कोट थीटा, साइन थीटा कौन कौन से पॉजिटिव होते हैं, पता है ना। ये AITC रूल होता है बेटा, कौन सा रूल होता है, AITC, ए फॉर ऑल, और ये है, हाँ, एस मतलब साइन या कोसेक, साइन या कोसेक, टी फॉर टेन या कॉट, टेन या कॉट, और सी फॉर कोस या सेक, कोस या सेक। ठीक है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव रहते हैं, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोस पॉजिटिव रहते हैं। ठीक है, कोसे सॉरी साइन और, हाँ सही है, कोसेक। और तीसरे में टेन और कोट रहते हैं, और सी में कोस और सेक रहते हैं। समझ में आ गया यहाँ पर। तो यहाँ पर देखो, ये आपका आ गया फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब यहाँ पर देखो टेन थीटा क्या है, पॉजिटिव है, टेन थीटा यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव है। इसी को ही बात बोल रहा है ये कि है ना स्लोप होगा। समझ में आ गया। अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ से तुम सब समझ जाओगे। अब ये देखो बेटा, मैं क्या कर रहा हूँ कि मुझे कोई बी लाइन में पूछता है, मुझे क्या करेगा, कोई इस लाइन में पूछता है, इसमें टेंजेंट लगा दो आप ऐसे, यही तो लगेगा टेंजेंट, अरे ये लगेगा ना टेंजेंट इसके ऊपर है। ठीक है, आप कहीं पर भी फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वाड्रेंट ग्राफ बना लो, कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है, कौन से क्वाड्रेंट में, या तो सेकंड में जा रहा है और या फोर्थ में जा रहा है, या तो क्या जा रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है, या क्या जा रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहा है। सेकंड और फोर्थ में टेन थीटा क्या होता है बेटा, नेगेटिव होता है, तो स्लोप इसका क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, स्लोप इसका क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब ऐसे कोई भी ग्राफ, ये मान लो इसमें क्या हो जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला जाएगा, इसमें क्या उनसे चला जाएगा, सेकंड में चला जाएगा। ऐसे आप कर सकते हो, बहुत ही सिंपल सा तरीका होता है। समझ में आ गई मेरी बात। ठीक है, आया क्या समझ में। तो ये स्लोप देने का तरीका होता है। ठीक है, ये क्या होता है, स्लोप देने का तरीका होता है। अब ये किस किस के बीच में ग्राफ है, पोटेंशियल एनर्जी और पोजीशन के बीच में ग्राफ है, पोटेंशियल एनर्जी और पोजीशन के बीच में ग्राफ है ये। ठीक है, तो डेल बी अपॉन डेल्टा एक्स बराबर क्या करना है आपको, पहला जीरो करना है। इस तरीके के सवाल आपके आएंगे व्यक्तिगत जीवन में। ठीक है, कैसे जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में आएंगे। ठीक है, ये होता है, सिंपल सा ही होता है। इसको स्टेबल इक्विलिब्रियम कहते हैं, और क्या कहते हैं, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कहते हैं। समझ में आ गया। अब यहाँ पर एक चीज और है, यहाँ पर एक चीज और है, नोट देके वो लिखना है। तुम घबरा तो नहीं रहे ना, वो तो ठीक ना, स्वस्थ हो ना, अभी तक कुछ कुछ बातें समझ में आ रही है ना। ठीक है, अब ये देखो, एक होता है बेटा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एक्स, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है फिजिक्स की भाषा में, इसका मतलब ये यहाँ पर ये है बेटा कि पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड डिपेंड ओनली ऑन पोजीशन, पोजीशन पे डिपेंड कर रहा है। और पोजीशन पे अगर डिपेंड करे ना, तो वो कंजर्वेटिव सिस्टम होता है बेटा। वो क्या होता है, कंजर्वेटिव सिस्टम होता है। वो कैसा सिस्टम होता है, कंजर्वेटिव सिस्टम होता है। ठीक है, समझ में आ गया। और कंजर्वेटिव सिस्टम जब भी कभी आएगा ना, उसके लिए बेटा कभी भी पोजीशन का अक्स डॉट के रेस्पेक्ट में जीरो आएगा। अच्छा, डेल वी अपॉन डेल्टा एक्स डॉट का मतलब क्या है, डेल वी अपॉन डेल्टा एक्स का मतलब क्या है बताओ, डेल वी अपॉन डेल्टा एक्स का मतलब क्या है, कि पोजीशन का अक्स के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव। और ये क्या है, अक्स डॉट का मतलब यहां पर वेलोसिटी डिपेंडेंट फोर्सेस इंक्लूड हो गए हैं। ठीक है, वेलोसिटी डिपेंडेंट फोर्सेज आर इंक्लूड हो गए हैं। तो इंक्लूड हो गए तो वो क्या होता है, नॉन कंजर्वेटिव सिस्टम होता है। वो क्या होता है बेटा, नॉन कंजर्वेटिव सिस्टम होता है। तो आपको ये बात भी ध्यान रखनी, इसीलिए आपने लग्रांजियन में देखा होगा मेरे को, लग्रांजियन में मेरे को देखा है ना, क्या देखा है आपने, लग्रांजियन में देखा था मैं सीधा क्या कर रहा था,
डेल वी अपॉन डेल्टा एक्स डॉट को जीरो कर रहा था, मैं पोजीशन का क्या नहीं कर रहा था, डॉट कर ही नहीं रहा था। क्यों क्यों नहीं कर रहा था? क्योंकि वहां पर लिखा हुआ था पोटेंशियल एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड। कोई भी पोजीशन का फंक्शन होता है ना, वो हमेशा ही कंजर्वेटिव होता है, और उसका डॉट के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव हमेशा ही कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो मतलब इतनी बात, एक बात ये आपको याद रखनी है। ठीक है, अगली बात, आपको ऐसी छोटी छोटी बातें याद रखनी है, और ये धीरे धीरे कनेक्ट हो जाएंगी। ठीक है, धीरे धीरे क्या हो जाएंगी, कनेक्ट हो जाएंगी। एक इसके अंदर बेटा टेलर सीरीज होता है, एक इसके अंदर क्या होता है, टेलर सीरीज होता है। ठीक है, तो टेलर सीरीज क्या होता है वो देख लीजिए एक बार। वी जे फंक्शन, अब अपन यहाँ पर जितनी भी इक्विलिब्रियम की बातें करेंगे ना, वहां पर सारे पोजीशन का टाइम, पोजीशन डिपेंडेंट फोर्सेज की ही बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, पोजीशन डिपेंडेंट फोर्सेज की ही बात करेंगे, बाकी बात नहीं करेंगे। क्योंकि इसका मतलब क्या हुआ, अपन ओनली कंजर्वेटिव सिस्टम के बारे में ही पढ़ेंगे, नॉन कंजर्वेटिव के बारे में नहीं पढ़ेंगे। अगर कोई नॉन कंजर्वेटिव अगर आ जाता है तो अपन कैसे डील करेंगे, वो अपन देखते हैं कैसे डील करेंगे, कोई और कोई सॉल्यूशन ढूंढेंगे उसका। समझ में आगे मेरी बात को, घने सॉल्यूशन होते हैं। ठीक है, तो ये देखो बेटा पॉजिटिव डिपेंडेंट, तो एक टेलर सीरीज होता है। ठीक है, टेलर सीरीज ऐसे कहता है, बी इज ए फंक्शन ऑफ एक्स है। ठीक है, और बी इज ए फंक्शन ऑफ एक्स एट एक्स इक्वल टू एक्स डॉट। ठीक है, कोई भी है, पहला टर्म है। ठीक है, दूसरा एक्स माइनस एक्स नोट कहेगा। एक्स नोट क्या है, एक्स इक्वल टू एक्स नोट रूट है। एक्स नोट क्या है बेटा, रूट है। कोई भी इक्वेशन रूट निकालना देखते, वो रूट है ये। ठीक है, जिस पॉइंट के ऊपर ये क्या होगा, या तो मैक्सिमा जाएगा, या क्या जाएगा, मिनिमा जाएगा, या क्या बच जाएगा, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम जाएगा, बराबर। तो एक्स माइनस एक्स डॉट हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा बेटा, डेल वी अपॉन डेल्टा एक्स एट एक्स इक्वल टू एक्स नोट, प्लस एक्स माइनस एक्स नोट का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल टू, और डेल्टा टू वी अपॉन डेल्टा एक्स स्क्वायर एट एक्स इक्वल टू एक्स नोट। ठीक है बेटा, और प्लस डॉट 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 आगे तक बढ़ते चले जाओ। ये टेलर सीरीज होती है। ये कैसी सीरीज होती है, टेलर सीरीज होती है। ठीक है, अब देखो बेटा, ये कब जीरो होगा, देखो कोई भी एनी प्रॉब्लम अगर आप करते हो इक्विलिब्रियम की, अगर ये देखो, अगर सपोज करो एक्स नोट का वैल्यू जीरो है, ठीक है, और ग्राफ इस तरीके से है। ठीक है, एक्स नोट का वैल्यू कितना हो गया, जीरो हो गया, और वी जो फंक्शन ऑफ कितना है, एक्स है, और अगर इस तरीके का कोई ग्राफ है, ठीक है, तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये दिख रहा है कि भाई एक्स नोट के ऊपर आपका पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू जीरो से होकर गुजर रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू जीरो है आपका। तो पहली टर्म क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। ये हमेशा कोई जीरो होना जरूरी नहीं है। ये कब जीरो नहीं होगी, देखो इस केस के अंदर जीरो नहीं आ गई, जैसे सपोज करो आपका यहाँ पर देखो, ये इस तरीके का ग्राफ बना देता हूं मैं। ठीक है, ये देखो इस तरीके का ग्राफ बना दिया, अब जीरो नहीं है ये। अब ये क्या नहीं है, जीरो नहीं है। समझ में आ गया? तो मैंने सपोज करो जीरो ले लिया। ठीक है, अब यहां पर समझना है आपको। ठीक है, प्लस एक्स माइनस एक्स नोट, एनीवन कोई भी है वैल्यू, एक्स माइनस एक्स नोट कह देता हूँ, या जीरो कह देते। अब ये अपन ने एक्स नोट का वैल्यू कितना ले लिया, जीरो ले लिया। ठीक है, और ये क्या हो गया, ये किसकी वजह से जीरो हो जाएगा, इक्विलिब्रियम की पहली कंडीशन, तीनों के अंदर सेम ही कंडीशन है। पहली 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 कौन सी कंडीशन है, डेल वी अपॉन डेल्टा एक्स का वैल्यू क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तीन में देख लो, पहली कंडीशन क्या है, कि अगर कभी पर भी इक्विलिब्रियम का अगर नाम आ जाता है, स्टेबल या अनस्टेबल या कोई भी इक्विलिब्रियम का नाम आ जाता है, तो आपका क्या हो जाएगा, ये इक्वल टू जीरो हो जाएगा। पहली टर्म जीरो है, तो मैं दूसरी टर्म को जीरो कर दूं बेटा, दूसरी टर्म को जीरो कर दूं। ठीक है, तीसरी टर्म है अपने पास में, ये मैं कह देता हूँ वन बाई फैक्टोरियल टू, और इसको क्या कह देता हूँ बेटा, के कह देता हूँ, और के इंटू एक्स स्क्वायर कह देता हूँ, प्लस डॉट डॉट। तो यहाँ पर क्या के क्या है मेरा, के का वैल्यू क्या हुआ, के बराबर हो गया डेल्टा टू वी अपॉन डेल्टा एक्स एक्स स्क्वायर एट एक्स इक्वल टू एक्स नॉट। आर यू गेटिंग और नॉट, ये बताओ पहले। कर दिया, आगे हुए समझे, मैंने कंपेयर कर दिया इसका। देखो, इसको मैंने पूरे नाम को बेटा, मैंने इस पूरे नाम को मैंने के नाम दे दिया। ठीक है, फैक्टोरियल टू है ही, एक्स नोट मेरा जीरो हुआ। ठीक है, तो इसको के नाम दिया, तो गलत थोड़ी ना किया है, एक्स नोट का वैल्यू तो जीरो दिया है, और के का नाम क्या दे दिया मैंने, ये दे दिया। अब यहां से इस तरीके के जो सवाल होते हैं ना बेटा, वो सीधे क्या हो जाते हैं, सीधे हो सॉल्व हो जाते हैं। अब कोई भी कंजर्वेटिव सिस्टम है, इफ एनी पार्टिकल, इफ एनी पार्टिकल एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन
ठीक है, तो सिंपल सा ही होता है उसकी फ्रीक्वेंसी, देन इट्स फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, देन इट्स एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट बराबर के बाई एम होता है। ओमेगा नॉट बराबर कितना होता है बेटा? के बाई एम होता है। तो इसका मतलब के बराबर यहाँ पर कितना हो गया? डेल्टा टू बी अपॉन डेल्टा एक्स स्क्वायर एट एक्स बराबर एक्स नॉट। ये के का वैल्यू पुट कर देना, आपको पोटेंशियल एनर्जी दिया हुआ आएगा, उसका डबल डेरिवेटिव कीजिए, सीधा सवाल हो जाएगा। अगर कोई पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, अब दिमाग में आता है सिंपल हार्मोनिक मोशन कब करेगा, ये भी दिमाग में आता है। तो मैंने बता दिया कि पोटेंशियल एनर्जी अगर पोजीशन डिपेंडेंट है ना, तो वो सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा ही करेगा, ये तय है। समझ में आ गया मेरी बात? ये क्या करेगा? सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा ही करेगा, अगर पोटेंशियल एनर्जी किसके ऊपर है? पोजीशन डिपेंडेंट है। तो ये बात भी मैं लिखा देता हूं, ठीक है। इफ पोटेंशियल एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई एंड जेड, मतलब पोजीशन डिपेंडेंट, ठीक है, देन पार्टिकल will execute will execute सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है। और सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए ओमेगा नोट बराबर ऑलवेज क्या होगा बेटा? के बाई एम होगा। और के वहां पर क्या हो जाएगा? डबल डेरिवेटिव हो जाएगा। और कौन से भी डबल डेरिवेटिव होगा? स्टेबल होगा या अनस्टेबल होगा? ठीक है, अनस्टेबल तो होगा ही नहीं। इसका मतलब आपको कौन सा लेना है? स्टेबल वाला लेना है। आपको क्या लेना है? स्टेबल वाला लेना है। ठीक है, सिंपल हार्मोनिक मोशन अगर करेगा ना तो स्टेबल वाला लेना है, अदरवाइज क्या लेना है? आपको अनस्टेबल वाला लेना है। और जो सिंपल हार्मोनिक मोशन जो करेगा ना, वो तो स्टेबल वाला पॉइंट ही करता है। क्यों? क्योंकि सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर पोटेंशियल एनर्जी हमेशा क्या होती है? मिनिमम होती है। हमेशा क्या होती है? मिनिमम होती है। समझ रहे हो मेरी बात को? ठीक है। अब बताओ यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? कुछ कुछ समझ में आई बातें? अभी इसके ऊपर न्यूमेरिकल करोगे ना, तो अपने आप चीजें समझ में आ जाती हैं। अब बताओ आया कि नहीं आया? अब जैसे देखो, कुछ और करते हैं काम, इधर देखो। जैसे देखो बच्चों, इधर देखो। जैसे सपोज करो, मैंने कोई ऐसा इस टाइप का एक कोई ग्राफ बनाया है, ठीक है। और मैं अगर ऐसे कह दूं कि ये ओ से लेकर सी पॉइंट है और सी से लेकर डी पॉइंट है, ठीक है। और मुझे स्लोप का वैल्यू बताओ, पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, ठीक है। तो इसके ऊपर टेंजेंट मार दो। ये कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है या थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है? टेन थीटा क्या होगा? पॉजिटिव। और ये देखो बेटा कौन से में आ रहा है? सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है या फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है? टेन थीटा क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा, स्लोप नेगेटिव हो जाएगा। समझ में आ गया मेरी बात को? स्लोप का ही खेल है सारा का सारा। अब बताओ यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? आया। और ये थोड़ी थोड़ी बातें समझ में आएंगी, टेंशन मत करना आप। ठीक है, धीरे धीरे सब समझ में आने लग जाएगा। एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन का मतलब ये होता है, एक तो ये कंजर्वेटिव होता है, एक तो ये क्या बेटा है? कंजर्वेटिव होता है। और एक क्या होता है ये? एक क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी इसकी मिनिमम होती है। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है इसकी? मिनिमम होती है। कंजर्वेटिव भी होता है और पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? मिनिमम भी होता है। और पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है बेटा इसका? फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड भी होता है। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? ये देखो, एक ही नाम में तीन चार बातें छुपी हुई है। एक ही नाम में तीन चार बातें हैं। सिंपल हार्मोनिक मोशन का मतलब एक तो कंजर्वेटिव भी होता है। क्यों? क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी हमेशा क्या होता है? पोजीशन डिपेंडेंट होती है। एक इसके अंदर क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम भी होता है। एक इसके अंदर क्या करेगा? सिंपल हार्मोनिक मोशन कब कर सकता है पार्टिकल? ऐसे कोई, मतलब जैसे सपोज करो, यही तो है। देखो, सिंपल हार्मोनिक मोशन का तो यही तो है कि पार्टिकल को आप कहीं पर भी लुढ़काओ, वो उस रेंज से क्या नहीं जाएगा? बाहर नहीं जाएगा। वो क्या करता रहेगा? ऐसे 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 क्या करता रहेगा? ऑसिलेशन करता रहेगा। और एक दिन आके यहाँ टिक जाएगा। टिकने का मतलब क्या है? टेबल पॉइंट। ठीक है, तुम क्यों पढ़ रहे हो? तुम क्यों पढ़ाई कर रहे हो? टेबल होने के लिए। टेबल होने का मतलब नौकरी लग जाओ। नौकरी लग जाओ मतलब, नौकरी लग जाओ मतलब भाई कि सरकार हम करें या कुछ ना करें पैसे तो देगा, ये तो तय है। इसको अपन क्या बोलते हैं? सिक्योरिटी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? सिक्योरिटी। अबे समझो बात को ध्यान से, सिक्योरिटी मतलब अपने को कम काम करना पड़ेगा। अपने को क्या करना पड़ेगा? कम काम करना पड़ेगा। कम काम करने का मतलब क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम। पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम की अबे, अब पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम कब हो जाएगी? जब इनसिक्योरिटी आ जाएगी। जब क्या हो जाएगी? इनसिक्योरिटी हो जाएगी, मैक्सिमम आ जाएगी। तब क्या करें? कहाँ भागें? आजकल की यंग जनरेशन के साथ में यही है। ठीक है, नौकरी लग नहीं रहे तो बच्चे क्या हो रहे हैं? पोटेंशियल एनर्जी सबकी बढ़ी हुई है। ठीक है, समझ में आ गई मेरी बात?
बस इतना सा ही काम करना। अभी इतना करो, एक बार लिख लो इन सब चीजों को। क्या लिखोगे या नहीं लिखोगे? अरे लिखोगे या नहीं लिखोगे? तुम बोलते नहीं हो तुम। कहाँ से शुरू करोगे? यहाँ से। यही ना? करो बेटा। लिखते जाओ। टॉपिक वही है। कोई सी लैंग्वेज समझ में नहीं है बता देना। स्लोप बराबर टेन थीटा। फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड थर्ड क्वाड्रेंट ग्राफ विल बी पॉजिटिव, अदरवाइज नेगेटिव। टेन थीटा मतलब होता है टेंजेंट। हो गया क्या? टेलर सीरीज से बहुत सारे सवाल आते हैं बेटा। जल्दी लिखो तो। क्या? हाँ। नहीं करें? घर जल्दी जाना है? क्यों? आगे की। तो रोक के रखो। करो बेटा। पढ़ के ठीक लग रहा है ना तुम्हारे को? थोड़ा थोड़ा।
सबसे पहले तो वो वाली ध्यान रखो हमेशा, पोलर कोऑर्डिनेट वाला, बस वही काम करना होता है। अब यहाँ पर भी ये कि एक फॉर्मूले पे सवाल चलेंगे, पोटेंशियल एनर्जी दूंगा, उसका डबल डेरिवेटिव करना है, सीधा वैल्यू पुट कर देना। एक सवाल करवा दो। लिख लिया क्या बच्चों? लिखो। ए पार्टिकल ऑफ यूनिट मास, एक सवाल लिखो बेटा। ए पार्टिकल ऑफ यूनिट मास, ए पार्टिकल ऑफ यूनिट मास moves in a potential, moves in a potential moves in a potential Vx equal to ax square plus b by x square, ax square plus b by x square. The angular frequency of small oscillation, the angular frequency of small oscillation about the minimum of the potential is, about the minimum of the potential is, ये है बेटा आंसर। हाँ, मिनिमम ऑफ द पोटेंशियल मैं करूंगा बेटा। देखो, आराम से देखो, ये आपका सबसे पहली बात आपको क्या समझ में आई कि पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन ऑफ एक्स है। पहली बात क्या है बेटा? पोटेंशियल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी पोजीशन ऑफ एक्स है, बराबर। पहली बात आपकी ये समझ में आई। ठीक है, दूसरी बात क्या समझ में आई? ये कंजर्वेटिव सिस्टम हुआ बेटा। ये कैसा हुआ? कंजर्वेटिव हुआ। ठीक है। और जो कंजर्वेटिव होगा वो सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा ही करेगा, एसएचएम करेगा वो। ठीक है। दो बातें आपको ऐसे पॉइंट आउट करनी है। अब जब मेरा एसएचएम करेगा, ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ओमेगा नोट बराबर में के बाई एम लगा सकता हूँ। ओमेगा नोट बराबर क्या लगा सकता हूँ? के बाई एम लगा सकता हूँ। दूसरा मुझे क्या क्या चाहिएगा बेटा? के बराबर चाहिएगा डेल्टा टू वी अपॉन डेल्टा अक्स स्क्वायर। और अक्स नोट का वैल्यू कौन सा चाहिएगा मेरे को? स्टेबल वाला चाहिएगा, अनस्टेबल वाला नहीं। कौन सा चाहिए? ठीक है। तो कंजर्वेटिव होगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा, और ये स्टेबल और अनस्टेबल दोनों हो सकता है, लेकिन के का वैल्यू निकालते टाइम अपने को स्टेबल चाहिए। के का वैल्यू निकालते टाइम अपने को क्या चाहिए बेटा? स्टेबल चाहिए। देखो, इसकी हेडलाइन चाहिए। समझ रहे हैं मेरी बात को? इतनी बातें चाहिए। अब कुछ भी नहीं करना आपको। सबसे पहले जब मुझे ये सब निकालने हैं, तो सबसे पहले स्टेबल या अनस्टेबल पता करने के लिए मुझे डेरिवेटिव इक्वल टू जीरो करना पड़ता है, चाहे वो स्टेबल इक्विलिब्रियम हो, चाहे वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हो, चाहे वो न्यूट्रल हो। पहला स्टेप यही है। ठीक है, तो डेल बी अपॉन डेल्टा एक्स बराबर मैं क्या कर दूंगा बेटा? जीरो कर दूंगा। तो अब मुझे डेरिवेटिव करना है इसका, तो ये टू ए एक्स हो गया, और ये क्या हो गया बेटा? माइनस टू बी अपॉन एक्स क्यूब इक्वल टू कितना हो गया? जीरो। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? आया गया? ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो गया बेटा? इसका मतलब टू ए एक्स बराबर और टू बी अपॉन एक्स क्यूब आ गया बेटा। ठीक है, तो एक्स फोर बराबर क्या आ गया? टू बी, ये कट जाएगा, बी बाई ए आ जाएगा। क्या आ जाएगा? बी बाई ए आ जाएगा। आ जाएगा ना? अब ये एक्स की पावर चार का मतलब क्या होता है?
x^4 का मतलब होता है इसके 4 रूट होते हैं। इसके कितने रूट होते हैं? 4 रूट होते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हो बेटा, x² बराबर प्लस माइनस रूट ऑफ बी बाई ए भी कर सकते हो। x² बराबर क्या कर सकते हो? प्लस माइनस रूट ऑफ बी बाई ए कह सकता हूँ। यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? ठीक है, अब क्या करना है आपको, यहाँ पर वैल्यू निकालनी है। अब मेरे पास x² की वैल्यू आई, देखो यहाँ पर। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर पहले मुझे ये देखना है दूंगा रूट बी बाई ए लूं या माइनस रूट बी बाई ए लूं। मुझे दो वैल्यू पता करनी है। ठीक है, तो अब मैं देखता हूं एक बार क्या लूं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, डबल डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। तो इसको एक बार दोबारा डेरिवेटिव करो बेटा, डेल्टा टू बी अपॉन डेल्टा x² को दोबारा करो तो 2a बचा, और माइनस और 2b, ये ऊपर चला जाएगा, माइनस 6 भी हो जाएगा, 6b/x4 हो जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा। तो यहां से देखो, अब मेरा, सॉरी बराबर 0 नहीं करना होता है, तो 2a और -6b/x4 का वैल्यू, x4 का वैल्यू कितना है, b बाई ए है। x4 का वैल्यू कितना आ गया, बी बाई ए है। देखो बी ए आ गया, और बाई ए ऊपर चला जाएगा, बी से बी कट गया बेटा, तो ये आ गया -4a। माइनस कितना आ गया, 4a, नेगेटिव आया। ठीक है, और नेगेटिव आया तो उसको अपन क्या बोलते हैं बताओ, टेबल सिस्टम बोला जाता है। नेगेटिव आया तो उसको क्या बोला जाता है, टेबल सिस्टम बोला जाता है। और देखो ये बोल भी रहा है मिनिमम, आप देख लो जो पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी क्या है, मिनिमम भी है। तो पहली पहली लाइन समझ में आ गई आपको, मिनिमम भी आ गया और स्टेबल भी आ गया, सब आ गया ना। ठीक है, तो बस अब क्या करना है, अब आपका डेल्टा टू बी अपॉन डेल्टा x² को के भी बोल रहे हैं, अपने को तो यही तो चाहिए था। डेल्टा टू बी अपॉन डेल्टा x² को के भी बोल रहे हैं ना। ठीक है, बस आंसर आ गया। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ओमेगा नॉट बराबर के बाई एम रूट के बाई एम, के का वैल्यू ये रहा -4a। ठीक है, कितना आ गया, +4a कह सकते हो आप। ठीक है, के का वैल्यू कितना है, 1 मिनट, 6b, 1 मिनट, प्लस करना था ना, गलत कर दिया ना। अरे माइनस नहीं आएगा, माइनस माइनस प्लस होगा, सॉरी, ये प्लस आया, ये प्लस आया, और ये क्या आएगा, 8b आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा बेटा, 8b, और ये पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो डबल डेरिवेटिव जिसका पॉजिटिव उसको अपन क्या कहते हैं, स्टेबल सिस्टम। क्या, हाँ 8 है। ठीक है, 8 आ गया, आ गया ना, 8a, तो 8a/m आ गया। ठीक है, आपका आंसर 8a/m, इतना ही देखो करना होता है, 8a/m आ गया ना। ठीक है, तो m को इसने क्या कर रखा है, 1 ले रखा है। m को क्या ले रखा है बेटा, 1 ले रखा है यहाँ पर। m को क्या ले रखा है, 1 ले रखा है, तो आंसर कौन सा आ गया बताओ, रूट ऑफ 8 है, रूट ऑफ 8 है आ गया। समझ में आ गया? ये देखो इतना सिंपल सा सवाल होता है, जल्दी से करो। तो देखो यहां से करो आप तो शुरू, ये पहले इतना लिखो, ये पहले लिख लेना, ये सब बातें आपको इतना काम करना है, नोट दे के लिख लेना ऊपर, फिर यहाँ से शुरू करो। हाँ, नहीं 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 नहीं, स्मॉल ऑसिलेशन का मतलब ये होता है कि बड़े स्टेप्स नहीं लेने हैं आपको। आपको क्या लेना है, देखो अपन कौन से स्टेप तक गए, डबल डेरिवेटिव तक गए ना, तो आगे तक नहीं जाना है आपको, ट्रिपल डेरिवेटिव इन तक नहीं जाना है आपको, दो तक ही आपका काम हो जाएगा। हाइयर ऑर्डर टर्म क्या हो जाएंगी, नेग्लिजिबल हो जाती है टेलर सीरीज के अंदर, उसको तो बोलते हैं स्मॉल ऑसिलेशन। तो क्या बोला जाता है, स्मॉल ऑसिलेशन। और पूछो क्या कह रहे हैं, कंजर्वेटिव तो बेटा वी इज फंक्शन ऑफ एक्स है ना, ऑब्वियस सी बात है, पोटेंशियल एनर्जी पोजीशन का क्या होना चाहिए, फंक्शन होना चाहिए, वो कंजर्वेटिव होगा ही होगा। वो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड सुना है आपने, कंजर्वेटिव होता है कैसे, वो पोजीशन का फंक्शन होता है। ग्रेविटेशनल फील्ड सुना है, वो किसका फंक्शन होता है, कभी मैग्नेटिक फील्ड को देखा है आपने, कंजर्वेटिव नहीं होता है वो क्या नहीं होता, कंजर्वेटिव नहीं होता। ठीक है ना, ऑल पोजीशन डिपेंडेंट फोर्सेज आर कंजर्वेटिव इन, ठीक है बेटा। करो करो जल्दी से करो, ये तो कर ले बेटा, कर लिया तुम लोगों ने, अब ये कर लो।
करना आया कि नहीं आया बताओ। वैसे देखो कितने सिंपल सिंपल से सवाल होते हैं। थोड़ा कुछ समझ में आया। आज इतना ही करना तो इतना कर लो, कोई दिक्कत नहीं।